ये तस्वीर जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये जेल की तस्वीर है। जेल टूट गया, कैदी जेल से भाग गए और एक पूर्व डिप्टी पीएम जेल में थे, इसी बहाने वो भी भाग खड़े हुए। ये आप देख रहे हैं, कैदी भाग रहे हैं सब। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पूर्व डिप्टी पीएम जो जेल में बंद थे भ्रष्टाचार के आरोप में, वो भी निकल भागे। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट में भी आग लगा दी गई है। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। काठमांडू में शॉपिंग मॉल, बड़ा शॉपिंग मॉल जो बताया जाता है वहां का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है, उसमें भी आग लगा दी गई। और इतना ही नहीं, नेपाल में जितनी गाड़ियां सड़कों पर दिखी हैं उन्हें फूंक डाला गया है, चाहे वो सार्वजनिक वाहन हो, निजी वाहन हो, सब में आग लगा दी गई। Oh my God. कि आखिर नेपाल क्यों जल रहा है। नेपाल में आग लगने की कई वजह है। पहली वजह है भाई भतीजावाद। नेपाल सरकार पर भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है। नेताओं के बच्चे और परिवारों की आलीशान लाइफस्टाइल सोशल मीडिया पर उजागर होती है। इस बीच नेपो किड अभियान नेपाल के सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। नेपो किड हॉलीवुड के मशहूर टर्म नेपो बेबी से लिया गया। नेपो बेबी ये मशहूर हस्तियों के भाई भतीजावाद को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया। नेपो किड अभियान के तहत सोशल मीडिया पर नेताओं के बच्चों के वीडियो डाले गए। नेपाल में युवाओं में इस बात पर गुस्सा बढ़ने लगा कि नेताओं के बच्चे उनके टैक्स पर मौज मस्ती कर रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं। नेताओं के बच्चों को ना नौकरी की चिंता है और ना महंगाई की चिंता है। सिर्फ 20% लोगों के पास देश की 56% संपत्ति, 20% अमीर लोगों में अलग अलग पार्टियों के नेता शामिल हैं। दूसरी वजह देखिए क्या है, भ्रष्टाचार। नेपाल सरकार पर पिछले 4 साल में कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। 3 बड़े घोटालों की पोल खुली तो युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब देखिए एक घोटाला 2021 में 54,600 करोड़ रुपए का गिरी बंद भूमि स्वैप घोटाला हुआ। 2023 में 13,600 करोड़ रुपए का ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला। 2024 में 69,600 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेटिव घोटाला। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रैंकिंग में दक्षिण एशिया के सबसे भ्रष्ट देशों में एक है नेपाल। अगली बड़ी वजह है बेरोजगारी। नेपाल में बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में नेपाल के करीब 11% युवा बेरोजगार है। 15 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 22.7% है। हर साल 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी की तलाश होती है। युवाओं को क्षमता के हिसाब से काम नहीं मिल रहा है। नई जॉब में लगातार कमी आ रही है। युवाओं को रिस्क वाले काम करने पर मजबूर होना पड़ता है। युवाओं को मलेशिया और खाड़ी देशों के लिए पलायन करना पड़ रहा है। और एक और वजह है सोशल मीडिया पर पाबंदी। कुल आबादी का 21% है जेनजी। जेनजी की संख्या करीब 3 करोड़ है नेपाल में। इसमें से करीब 90% युवा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगाया गया। यह था ये आग लगाना और फूंक देने के पीछे वजह। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नेपाली पत्रकार अतुल मिश्र क्या कह रहे हैं। पीएम के घर को जला दिया गया है, व्यक्तिगत घर को, और जितने बड़े नेता है जो सत्ता में रह चुके हैं उनकी घर में आग लग रही है, आग लगा दी गई है अभी। और सर ये जो डिफरेंट पार्टी के जो ऑफिस वगैरह है उसमें भी आग लगा दी गई है। तो स्थिति अब नियंत्रण में नहीं है। पुलिस या सुरक्षा कर्मी के भी नियंत्रण में नहीं है। इसीलिए जो मंत्री आवास, जो ललितपुर में मंत्री आवास था, वहां से हर एक मंत्री को और बड़े लोगों को सेना ने हेलीकॉप्टर से लेकर हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से एक जगह, एक सैनिक बैरक में रख लिया है। तो स्थिति नियंत्रण से बाहर चली गई है। अब सोचिए जरा, स्थिति नियंत्रण से बाहर ऐसे ही चली गई। कोई चेहरा था इस आंदोलन का, क्योंकि सिर्फ युवा दिख रहे हैं। 13 साल से 28 साल के युवा हैं, उन्हीं को आना था इस प्रदर्शन में। लेकिन आखिर ये इसके पीछे चेहरा कौन है? जो सामने आए 2 चेहरे मैं आपके सामने ला रहा हूं। ये 2 चेहरे। पहला शख्स आप देख रहे हैं बालेन शाह, ये काठमांडू का मेयर है, और ये है सुदन गुरुंग। बताया जा रहा है यही 2 चेहरे हैं आंदोलन के।
लेकिन इन दोनों की उम्र खुद ये 13 से 28 वाली उम्र में नहीं आते, इसलिए ये उस आंदोलन में शामिल नहीं हुए। जो काठमांडू के मेयर हैं बालेन शाह, इनको अपने घर में नजरबंद कर दिया गया था। ये जो बालेन शाह है, ये दावा किया गया कि ये अगले पीएम भी हो सकते हैं नेपाल के, ये रैपर भी रहे हैं। क्या नेपाल को जला देने के पीछे यही एक चेहरा है? बालेन शाह के बारे में आइए आपको बताऊं। बालेन शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, उम्र है 35 साल, नेपाल के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। काठमांडू के मेयर है भी और युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। मौजूदा आंदोलन को खुलकर समर्थन दिया है, केंद्र में भी उभरे, पारंपरिक दलों से मोह भंग के बीच नायक बन गए। सोशल मीडिया पर युवा उनसे देश के नेतृत्व की अपील कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर के रूप में करियर शुरू किया, फिर रैपर बने और राजनीति में कदम रखा। काठमांडू के मेयर बनकर युवाओं के बीच लोकप्रियता हासिल की। उनकी जीवन शैली, स्टाइल और विचार युवा पीढ़ी के लिए रोल मॉडल है। सामाजिक मुद्दों पर भी आवाज उठाते हैं। 2023 में टाइम मैगजीन ने जगह दी इन्हें। 2023 में आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स पर आपत्ति थी, जो बॉलीवुड की फिल्म थी। काठमांडू में आदि पुरुष पर पाबंदी लगा दी थी। नेपाल सरकार को भारत का दास कहा था इन्होंने। इनके सोशल मीडिया पोस्ट राष्ट्रीय स्तर पर बहस का कारण बनते हैं। वैकल्पिक राजनीति की बात होती है तो पहला नाम आता है शाह का। शाह अकेले नहीं है, एक और चेहरा भी है, सुदन गुरुंग। गुरुंग वो दूसरा चेहरा है जो बताया जा रहा है इस बड़े आंदोलन के पीछे है। कौन है गुरुंग? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उम्र 36 साल है और हामी नेपाल संगठन के अध्यक्ष हैं। ये जेन जी की नाराजगी को संगठित किया, अहिंसक आंदोलन को दिशा दी। आंदोलन के लिए हजारों छात्रों को जुटाया इन्होंने। कहा खास बात कि स्कूल यूनिफॉर्म और किताबों के साथ ही आंदोलन में आओ, ताकि आंदोलन शांति और प्रतीकात्मक रूप में हो सके। वीडियो जारी करके युवाओं की सरकार बनाने की मांग रखी। हामी नेपाल नाम में एक संगठन भी चलाते हैं। हामी नेपाल एक एनजीओ है जो अब सिविक मूवमेंट बन चुका है। इवेंट ऑर्गेनाइजर से एक्टिविस्ट बने ये। 2015 के भूकंप में अपने बच्चों को खो दिया गुरुंग ने। प्राकृतिक आपदा और दूसरी परेशानियों में मदद करते हैं। धीरे धीरे युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हुए। सोशल मीडिया की मदद से युवाओं को लामबंद करते हैं और सोशल मीडिया पर सरकार के विरोध में लगातार वीडियो डालते हैं। यह है गुरुंग की पहचान। आइए अब सुनवाते हैं, सुनिए जरा यही सुदन गुरुंग क्या कह रहे हैं। यो एउटा प्रेस रिलीज हो। नेपाल में हमारे आंदोलन की 4 मांग हैं। सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इसने हमारे इतने सारे भाई बहनों की जान ली है कि पीएम को सरकार में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। सरकार के सभी मंत्रियों को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारे भाइयों को किसने गोली मारी, नीचे से ऊपर तक सब जिम्मेदार हैं। हर एक को सजा मिलनी चाहिए और युवाओं की नेपाल में एक अंतरिम सरकार बनाई जाए। अब एक टेंशन इस बात की है कि पड़ोसी मुल्क जल रहा है। भारत का पड़ोसी है नेपाल, तो फिर और भारत और नेपाल बॉर्डर से आना बहुत आसान है। भारत में तो हालात ना खराब हो जाए, जो वहां माहौल है उसके बाद लोग भारत में ना आ जाएं, इसलिए सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है भारत की तरफ भी। अगली तस्वीर आपको बताऊं, नेपाल में देख रहे हैं आप, नेपाल में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर कड़ी फोर्स मौजूद है।